अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। आज मैं आपको एक छोटी सी टिप बताऊंगा जो कि मैंने अपनी लास्ट मीटिंग के अंदर सोचा कि ये मेरे क्लाइंट्स को, मेरे स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। मेरे पास एक शख्स आया और वो मुझे कहता है कि सर, अमाउंट चलें एक रैंडम सी मैं आपको बताता हूँ कि सर मेरे पास 10 लाख रुपए थे और वो मैंने बैंक में सेव करके रखे हुए थे, लेकिन आज वो 10 लाख डी वैल्यू होके उतने नहीं रह गए। जो चीज़ 10 लाख में मैं पहले खरीद सकता था वो मैं आज नहीं खरीद सकता। मिसाल दे देते हैं, 10 लाख में आप एक अच्छी रीजनेबल छोटी गाड़ी खरीद सकते होते थे, ब्रांड न्यू, लेकिन आज वही गाड़ी और ऑलमोस्ट 2 मिलियन को क्रॉस कर चुकी हुई है। कहने का मकसद ये है, वक्त गुजरने के साथ जिस शख्स के पास सेविंग्स थी वो अब उतनी ताकत की नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास पेट्रोल मिलता था 150 रुपये लीटर, तो आज वो 150 रुपये लीटर नहीं है। बिल्कुल उसी तरह आपकी बाइंग प्राइस भी बढ़ चुकी है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। अब मिसाल के तौर पे आपने पैसे सेव किए थे 10 लाख रुपया कि मैंने अपने बच्चे की जो सेमेस्टर की फीस है वो पे करनी है। अब पता चलता है कि जी 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब सेमेस्टर की फीस पे करने का टाइम आया, तो अब उसकी फीस गवर्नमेंट ने बढ़ा के या इदारे ने बढ़ा के 10 लाख से 15 लाख कर दी है। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको कुछ मशवरे दूंगा अपने ज़ाती तजर्बे से, और जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं अपॉइंटमेंट के लिए या मशवरा लेने के लिए हमारे पास आते हैं, उनको भी यही टिप बताते हैं। नंबर वन, अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाओ कि सेविंग लाजमी करनी है। सेविंग मस्ट है, ठीक है? सेविंग इज मस्ट। अब आप कहेंगे सर हम तो बड़ी मुश्किल से ब्रेक इवन पे चल रहे हैं। भाई जितनी मर्जी मुश्किल से ब्रेक इवन चल रहे हो, आपने कम से कम महीने का, चलो जी मान लिया आप ब्रेक इवन पे जा रहे हो, 500 रुपया बचाना। मिसाल दे रहा हूं, 500 रुपया आपने बचा लिया, ठीक है? कुछ भी हो आपने ये करना है। अगर आपकी इस्तेताद 5,000 की है तो इसे 5,000 कर दो। अगर आपकी इस्तेताद 50,000 की है तो इसे 50,000 कर दो। अगर 5 लाख की है तो 5 लाख कर दो। इट डिपेंड्स ऑन यू। बट बट प्लीज स्टार्ट सेविंग। अब अगली बात आ जाती है, नेवर सेव इन रुपीज। रुपीज में सेव नहीं करना। मिसाल के तौर पे मैंने एक कमेटी डाली, मिसाल के तौर पे 1 साल पहले, 1 साल पहले कमेटी थी मिसाल के तौर पे 10 लाख की। उस टाइम डॉलर की प्राइस थी 175 रुपीज, मिसाल ले रहे हैं। अब जब 1 साल के बाद, मिसाल के तौर पे मेरी आखिरी कमेटी है, आज अगर मिसाल के तौर पे वो 10 लाख मुझे मिलता है और डॉलर की प्राइस हो चुकी हुई है 280 हो चुकी है, हम 275 रुपीज ही कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये 10 लाख और ये 10 लाख बराबर होंगे? नहीं होंगे। यहां पर मिसाल के तौर पे 12 लाख की मुझे ब्रांड न्यू ऑल्टो मिल जाती थी और यहां पर अब मुझे 22 लाख की ऑल्टो मिल रही है। अब मिसाल के तौर पे यहां पर अगर मेरे पास 12 लाख होता तो मैं यहां पर गाड़ी खरीद सकता था। अब अगर मुझे 1 साल के बाद 12 लाख मिला, क्या मैं ये गाड़ी खरीद सकता हूं? नहीं खरीद सकता। क्यों? हमारी करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? रुपीज में सेव नहीं करना। सेविंग का जो मेथड है, नंबर वन, आपने किसी भी फॉरेन करेंसी के अंदर अपनी सेविंग्स को रिजर्व करना है। इट कैन बी डॉलर्स, इट कैन बी रियाल, किसी ऐसी करेंसी में करना है जो कि हमारे मुल्क के अंदर इजी सेलेबल है। मिसाल के तौर पे लोग उम्रे पे जाते हैं, आप जब चाहे, आपने अगर रियाल में सेविंग किया आप उसको सेल कर सकते हो। यूएसडी जब चाहे आसानी सेल हो जाता है। आप दिरहम्स में कर सकते हो, हर कोई बंदा दुबई जा रहा होता है तो आप उसको इजीली सेल कर सकते हो। आप यूरो में या पाउंड्स के अंदर अपनी सेविंग रख सकते हो। एक तो ये मेथड हो गए। दूसरा आ जाता है कि आप कोई फिक्स प्रोडक्ट ले लेते हो।
मिसाल के तौर पे गोल्ड, जब मैं गोल्ड की बात करता हूँ तो इट डजंट मीन कि आपने ज्वेलरी बाय करनी है, क्योंकि जब आप ज्वेलरी बेचने जाते हो और ज्वेलरी खरीदने जाते हो तो उनके रेट कभी भी मैच नहीं करते। कहीं डिज़ाइन का इशू आ जाता है, कहीं क्या आ जाता है, कहीं मेकिंग चार्जेस आ जाते हैं। तो आपने उसका क्या करना है, गोल्ड की जो बहुत सारी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ सी मिलती हैं, आपने वो ले लेनी है। इसको ईंट भी कहते हैं, गोल्ड ब्रिक कह लेते हैं, छोटी सी। अगर आपके पास एक सर्टेन अमाउंट की सेविंग है तो आपने किसी एसेट में काम करना है। बहुत सारे लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि भाई आप अपनी जो सेविंग्स हैं उसको क्रिप्टो के अंदर भी सेव कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करता। क्यों? पहली बात, पाकिस्तान के अंदर अभी ये इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं बना। दूसरी बात, क्रिप्टो जितनी स्पीड से डीवैल्यू हुई है, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबल होने की तरफ जा रही है, लेकिन इट विल टेक टाइम। हम सेविंग्स क्यों करते हैं? हम सेविंग्स इसलिए करते हैं कि खुदा न खास्ता अगर हमारे ऊपर कोई आजमाइश आए तो हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। तो ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि अगर आपने इसके अंदर सेविंग की है, तो मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर मैंने सेविंग की थी, और मिसाल देता हूँ कि मेरे पास ये जो 12 लाख है उस टाइम $750 का था, तो मेरे पास सेविंग हो गई $750। आज अगर मैं $750 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट जितनी भी बन रही है, तो कहने का मतलब ये 100 गुना नहीं तो कम से कम ये $1200 के इक्विवेलेंट बन गई है। लेकिन जब मैं इसे रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तब, क्यों, अब इसकी वैल्यू आ गई है 275 और पहले थी 175। तो ये जो फ्लक्चुएशन आई है इसकी वजह से डॉलर मेरा 750 ही रहा, लेकिन पहले ये 750 12 लाख के बराबर था, अब ये 750 मिसाल के तौर पे 22 लाख के बराबर हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है इसमें आप लॉस में नहीं रहते। अगर आप गूगल पे जाके, गूगल ट्रेंड जाके अगर आप यूएस डॉलर का देखें, तो मैंने तो कभी भी डॉलर को गिरते नहीं देखा। जब से मैंने होश संभाला है मैंने डॉलर को हमेशा ऊपर जाते देखा। तो कहने का मकसद ये, अगर 10 साल पहले किसी के पास डॉलर थे तो आज वो कितना अमीर होगा वो आप सोच सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह अब आपके पास सेविंग है, आप जब भी चाहें इसे इजीली सेल कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म सेविंग का प्लान है तो फिर आप यहाँ पर आ जाएं, आप गोल्ड ब्रिक्स लेके रख दें या कोई भी ऐसा एसेट लेके रख दें जो कि आपको इजीली नहीं बेचना। इसके अलावा एक और एसेट भी होता है जो कि हाईली रिकमेंड होता है कभी और कभी नहीं होता, वो होता है प्रॉपर्टी। आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पे चीज ले लें, मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई कहता है यार आज मेरे साथ मिलकर कमेटी डालो, हरगिज कमेटी ना डालें। क्यों? रुपीज में है, डीवैल्यू हो जानी। अगर आपकी आखिरी बारी हुई कमेटी में तो आपको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि जो मिलना है उसका कुछ आना ही नहीं है। तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लो, आप कोई अपार्टमेंट ले लो, कोई प्लॉट ले लो जिसकी महाना किस्त जा रही है 30,000, 40,000, 50,000। कहने का मकसद ये है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद जब वो इंस्टॉलमेंट्स पूरी होंगी तो आपके पास एक सॉलिड और एक तगड़ा कैपिटल मौजूद होगा उस प्रॉपर्टी गेन की सूरत में। तो यहाँ पर आपको हेल्प आउट मिलेगी। कहने का मकसद ये है कि जब भी सेविंग करनी है हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। नंबर 1, हमारी सेविंग का गेन कितना है। गेन अच्छा है, आप उसमें सेव कर दो। सेकंड ऑप्शन, कितनी इजीली सेलेबल है। अब आपको भी पता है कि प्रॉपर्टी को बेचना आसान नहीं होता, प्रॉपर्टी टाइम लेती है बिकने में। क्या चीज़ इजीली सेलेबल है? यूएसडी, रियाल, दिरहम, यूरो, पाउंड करेंसी। फिर एक और बात भी, मिसाल के तौर पे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख और आपको बच्चे की फीस देने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए, तो आप क्यों 50 लाख की प्रॉपर्टी कुर्बान करोगे? क्योंकि वो जो अगला 40 लाख रुपया है वो भी आप खर्च कर लोगे। इस सिचुएशन में आपके पास सिचुएशन ये होती है कि आपको जितनी जरूरत होती है आप उतना सेल आउट करते हो। सेल आउट करते हो, आपके पास उतने पैसे आ जाते हैं और आप अपना सर्कल चला लेते हो। तो ये कुछ मेरी टिप्स थी जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं अपनी सेविंग्स को डीवैल्यू होने से रोकने के लिए। कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। और एक अनाउंसमेंट मैं करता जाऊं, इंशाल्लाह 25 फरवरी को हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं कि कैसे आप डायरेक्ट डॉलर्स के अंदर अपनी अर्निंग कर सकते हैं। सुबह से स्टार्ट होगी वर्कशॉप 9 to 5। इंशाल्लाह हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 1 डे वर्कशॉप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपनी सीट को रिजर्व करवाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।